ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, अगर हो इंसान और पाना चाहो ज्ञान तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना स्किप करके वीडियो को आप जा सकते हो। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ऑनलाइन टीचिंग बाई आशुतोष सर में। और मैं आशुतोष द्विवेदी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सफलता का सूत्र, यानी कि हर तरीके से आप कैसे सफल हो सकते हैं, पेपर में कैसे पास होना है, याद कैसे करना है, राइटिंग कैसे सुधार करनी है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और ये एकदम फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगना है, सिर्फ आपको उंगलियों से टच करना है। तो चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको याद कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया था, लेकिन उसमें आवाज़ की क्लियरिटी न होने की वजह से जो है कि इस चीज़ को मैं इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ज्ञान मिलने वाला है आज की वीडियो में आपको। तो धैर्य बना करके वीडियो को इत्मीनान से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद करने का तरीका बताते हैं कि आपको आसानी से याद कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। उसके बाद आपको राइटिंग में सुधार बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस बेस पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपके पास, आप क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक उद्देश्य बनाना होगा पढ़ाई को लेकर के कि आप किस बेस पे पढ़ाई करना चाहते हैं। देखिए, कोई हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो जो भी आप बनना चाहें, पहले आप उस चीज़ को अपने अंदर मन में रख लें, अपना एक लक्ष्य बना लें कि हमें बड़े होकर के, यानी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद यही काम करना है। तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपके पढ़ाई का भी महत्व बनेगा। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे याद करना है। तो देखिए, सबसे बढ़िया समय जो याद करने का होता है वो सुबह 4 से 6 बजे तक का, यानी ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ठीक है, अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, ना सही 5 बजे उठ जाइए। 5 से 6 1 घंटा आपको याद करना है। तो आपको करना कैसे होगा, सबसे पहले जब सो करके उठें तो किसी का चेहरा ना देखें। आपको क्या करना है, जब सोकर उठते हैं तो आपको ऐसे दोनों हाथ कर लेना है और इसे देख करके जो है 5 बार चेहरे पे फिराना है। 5 बार चेहरे पे फिराना है। उसके बाद जो है कि जब आप पलंग से या जो है बेड से नीचे उतरते हैं तो धरती के चरण स्पर्श करने हैं। उसके बाद धरती पे पैर रखना है। उसके बाद जो है कि थोड़ा अपना जो भी फ्रेश करना है, मंजन कुल्ला करना है करके, उसके बाद जो है घर में जितने भी आपसे बड़े हैं सबका आशीर्वाद लेकर के आपको क्या करना है कि जो भी विषय याद करना है उस विषय की कॉपी या किताब जहाँ भी लिखा हुआ है वो लेकर के बैठ जाना है और पलथी मार के आंख बंद करके ओम सरस्वत्यै नमः, जी हाँ, ओम सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना है। उसके बाद जो है कि आपको उस क्वेश्चन और उस आंसर दोनों को याद करना है। ये नहीं क्वेश्चन को छोड़ दिया और आंसर याद करने लगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन भी याद करना है और आंसर भी याद करना है।
2 बार पढ़ना है आपको और ध्यान लगा के पढ़ना है। उसके बाद आपको बगैर देखे रफ कॉपी में लिख डालना है। फिर उसके बाद आपको मिलाना है कि सही लिखा है आपने या गलत लिखा है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं तुरंत उसको सर्कल बनाइए जो जो गलती है, और फिर एक बार अच्छी तरह से पढ़ के और फिर बगैर देखे आप लिख डालिए। आपका क्वेश्चन आंसर एकदम सही हो जाएगा। ऐसा तब तक करना है आपको जब तक आप बगैर देखे लिख नहीं लेते। जब आप बगैर देखे क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं तो आपको समझिए कि वो याद हो गया। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो भी मिलता है, जो भी कराया जाता है, उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे कहिए कि पहले वो किताब को पढ़ाएं, चैप्टर को पढ़ाएं, समझाएं आपको। और जब वो समझा देते हैं, देखिए मैं ये जानता हूँ लोग ये कहते हैं कि ये स्कूल बढ़िया है, ये जो है कि टीचर बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है। आप ही बताइए, आपको अगर मेहनत करने के लिए कहा जाए तो आप करेंगे क्या? नहीं ना। मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है तो हम कैसे करेंगे मेहनत? हमारी ड्यूटी है, हमने आया, हमने पढ़ाया और जो है कि आपको समझा दिया। उसके बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म। यानी टीचर जब भी जाएगा वो अपना सिलेबस पूरा कराएगा, ख़त्म उसकी कहानी। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। कैसे? जब टीचर ने आपको पढ़ा दिया तो आप उस चीज़ को फिर से बैठ करके इत्मीनान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ जाए तब तो आगे कहिए टीचर से लिखाने के लिए। नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछिए, सर जी ये चीज़ नहीं समझ में आया, इसको फिर से समझाइए, वो समझा देंगे आपको। तो इस तरह से जो है कि आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको 75% क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है कि जब समझ में आ जाए तब सर जी को बोलिए कि वो आपको उसका क्वेश्चन आंसर लिखवाएं बोल बोल करके। तो जब वो बोल बोल के लिखवाएं तो आप उसको रफ कॉपी में बोल बोल के लिखिए और घर पे जाके उसे फेयर कॉपी में बोल बोल के आपको लिखना है। इससे क्या होगा, एक बार टीचर ने बोला, 2 बार बोलेंगे, वो आपने सुना, 2 बार आपने बोल के लिखा। उसके बाद घर गए तो फेयर कॉपी में बोल बोल के लिखा। इस तरह से आपको 20% क्वेश्चन आंसर और याद हो जाते हैं। तो 75% किताब पढ़ने में याद हो गए, 20% आपको लिखने में याद हो गए, यानी 95% तो आपका क्लियर हो गया। बचा 5%, तो वो 5% आपने जो है कि सुबह जब याद किया तो उस समय आपका कंप्लीट हो गया, यानी 100% आपको याद हो गया। तो 100% जब आपको याद हो गया तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इसके बाद अब देखिए, आपको सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा और 1 घंटा और टाइम निकालना है जब भी आप निकाल सकें। सुबह में 1 घंटा याद करने के लिए, शाम को 1 घंटा स्कूल का होमवर्क करने के लिए और 1 घंटा आपको निकालना है किताब पढ़ने और प्लस राइटिंग सुधार के लिए। यानी आधा घंटा किताब पढ़ने के लिए, आधा घंटा राइटिंग सुधार करने के लिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं राइटिंग में सुधार कैसे करें। देखिए, कई बार हमने देखा है बच्चों को ऐसे पेन पकड़ लेते हैं। ऐसे पेन पकड़ने से क्या होता है, जो लिखते हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे लिखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, राइटिंग नहीं सुधार होगी। आपको पेन पकड़ने का तरीका ये होना चाहिए। इस तरीके से आप पेन पकड़िए, 1 उंगल नाप लीजिए अपनी उंगली से और उतना ऊपर पकड़िए। पकड़ने के बाद आपको जो शब्द जितने लाइन में लिखना है उतने ही लाइन में आप लिखेंगे। अब आप ये मत कहिए कि हम भाई बड़ी क्लास में चले गए हैं, हम ABCD कॉपी में लिखेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। आपको राइटिंग की सुधार करनी है। आप अलग से एक कॉपी रखिए जिस पे कि आप डेली
जो है कि राइटिंग में सुधार कीजिए। जो शब्द जितने लाइन में हैं, यानी कि ए 3 लाइन में है तो 3 लाइन में ही बनाना है, छोटा ए 2 लाइन में है तो 2 लाइन में ही बनाना है। जो शब्द जितने लाइन में है उतने ही लाइन में बनाना है। अब ये नहीं कि एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे लटका दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लाइन के ऊपर चला गया या इधर लाइन में टच नहीं हुआ है, बीच में ही लटक गया है, तो ये गलत है। इत्मीनान से लाइन में मिला करके लिखिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी खुल जाएगी और आपकी राइटिंग भी सुधार हो जाएगी। जो भी आपको होमवर्क मिलता है, सर जी ने कह दिया कि जो है कि एक पेज लिख लाना, हमने क्या किया, उसको फटाफट कोरम पूरा कर दिया, दिखा देंगे, ऐसा मत किया कीजिए। उसको इत्मीनान से लिखिए, आराम से लिखिए। थोड़ा टाइम ही लगेगा, कोई बात नहीं, राइटिंग आपकी सुधर जाएगी। और जब सुधार हो जाएगा तो अपने आप स्पीड खुल जाएगा, स्पीड के साथ साथ आपकी राइटिंग भी बनती चली जाएगी। तो ये था जो है कि राइटिंग सुधार करने का तरीका। अब आता है आपके पास जो है कि एग्ज़ाम में पास होने का तरीका। जी हाँ, एग्ज़ाम में पास होने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा, जिसमें आपके कभी भी जो है कि 80% से ऊपर मार्क्स बनेंगे अगर आपने उसको फॉलो किया तो। कितनी भी बुरी हालत में हो, 80% से ऊपर ही मार्क जाएंगे। तो देखिए, आपको याद करने का तरीका बता दिया, प्लस राइटिंग सुधार का तरीका बता दिया। इस चीज़ को करते रहिए, यही वहाँ पे काम आएंगी। अब आपको करना क्या है, जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जब जाना है तो आपको अपने दिल से ख्याल निकाल देना है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने खेलने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। और जो है कि अगर हम एग्ज़ाम की सोच कर जाते हैं तो हमारे ऊपर टेंशन, प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ने का मतलब हो जाता है कि जो हमें याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, समझ लीजिए खेलने जा रहे हैं, टेंशन ख़त्म, यानी कि याद रहेगा, माइंड आपका फ्रेश रहेगा। उसके बाद जाते ही मैंने देखा है कई बच्चे पेपर मिलते ही जो है लिखना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। देखिए, पेपर लिखने के लिए जो पेपर मिलता है आपको, तो उससे पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है ताकि आप उसको समझ सकें। तो आप पेपर मिलते ही उसको माथे से लगाएं, सामने रख के ओम सरस्वत्यै नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। उसके बाद उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल नहीं याद होगा। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने पढ़ा तो है पर उस समय आपके दिमाग पे नहीं चल रहा है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल सा काम करना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है आप बना करके उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है, मतलब जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है पर आपके दिमाग पे नहीं चल रहा है, तो वो क्वेश्चन लिखने से पहले आपको क्या करना होगा कि उसी समय आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, अपने माता पिता, अपने गुरु और माता सरस्वती का ध्यान करना होगा। और ये ट्रिक जीवन में कभी भी आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी दुविधा में फंस जाए तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप उस परिस्थिति से निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आने लगता है और ऑटोमेटिक आप लिख देंगे।
उसके बाद लिखने के बाद आपके पास काफ़ी समय बच जाएगा, जिससे कि आप उसे मिला सकते हैं। मिलाने के बाद ही कापी को जमा करें। तो इस तरह से जो है आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा बारिश हो रहा है जिसकी वजह से ये शोर शराबा आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।